हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की जो हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन है उसका नाम है हंस डिकर रिएक्शन। तो डिकर जो रिएक्शन है उसको हम लोग हंस डिकर बोरोडीन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या होती है हमारी हंस डिकर रिएक्शन। हंस डिकर रिएक्शन में एक हमारा होता है सिल्वर का सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं हम लोग। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कोई सिल्वर का सॉल्ट अगर हम लोग ले लेते हैं, सिल्वर का सॉल्ट है और कैसा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो उसकी रिएक्शन में हम लोग करते हैं यहाँ पर Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 हीट देंगे और हमारा मिलता है एक एल्काइल हैलाइड AgBr, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर रिलीज होती है। तो इस रिएक्शन को बच्चों बोल रहे हैं हम लोग हंस डिकर बोरोडीन रिएक्शन या फिर हंस डिकर रिएक्शन। तो क्या प्रोसेस होती है और इसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ पर हमारी स्टेप डाउन रिएक्शन होती है, यानी साफ साफ हमको दिख रहा है कि यहाँ पर CO2 रिलीज हो रहा है और यहाँ पर हेलोजिनेशन हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो दो स्टेप की रिएक्शन है, यानी दो चीज़ें इसमें होती हैं। एक तो हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन पार्ट भी है, और दूसरा है डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है बच्चों क्या, कि रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है और हेलोजिनेशन प्रोसेस भी होता है। तो इस प्रोसेस के दौरान जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो एक कार्बन कम होगा, तो हम लोग कह सकते हैं ये कैसी रिएक्शन है, स्टेप डाउन रिएक्शन है। स्टेप डाउन रिएक्शन का मतलब है इसमें जो कार्बन का चैन है उसमें एक कार्बन यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है, या इसको हम प्रोसेस को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑफ कार्बन या फिर स्टेप डाउन रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसमें मैकेनिज्म होता है, क्या प्रोसेस होती है हमारी। तो यहाँ पर अगर हम लोग कोई ले लेते हैं CH3CH2 Ag, तो ये हमने लिया है यहाँ पर सिल्वर प्रोपेनोएट, सिल्वर प्रोपेनोएट। तो ये भी हमारा सिल्वर का सॉल्ट है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है इसमें। तो अगर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग रिएक्शन कराते हैं Br2 यानी Br, तो Br पॉजिटिव यहाँ से, ये जो Ag प्लस है ये Br पॉजिटिव या फिर Br नेगेटिव, यानी Br नेगेटिव से ये रिएक्ट करके यहाँ पर सबसे पहले क्या निकाल देता है, यहाँ पर निकाल देता है AgBr। अब जब AgBr निकालता है बच्चों, तो हमारा ये जो सॉल्ट है वो हमारा कुछ इस तरीके से बन जाता है, और इस माइनस से ये जो हमारा Br प्लस है ये यहाँ पर अटैच हो जाता है, क्योंकि जब ये AgBr माइनस से अटैच होके AgBr रिलीज कर देगा प्रेसिपिटेट के रूप में हमारा जो सिल्वर ब्रोमाइड है, और फिर हमारा ये जो Br प्लस है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। लेकिन बच्चों प्रॉब्लम ये होती है यहाँ पर कि ये जो O है और Br है, तो O में भी बच्चों क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और Br में भी यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। Br में बच्चों कितने होते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दो इसने इंगेज कर दिए इन बॉन्ड पेयर, तो यहाँ पर कितने बचे, 4 बचे, यानी 2 लोन पेयर बचे, और इसने यहाँ पर एक कर दिया तो इसके पास कितने बचे, 6 बचे, यानी 3 लोन पेयर बचे, 3 लोन पेयर बचे, और इसके पास 2 लोन पेयर बचे। 3 का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन, 2 का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इतने सारे ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं इनके पास, तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है, यहाँ पर होता है रिपल्शन। क्या होता है, रिपल्शन। बहुत तगड़ा रिपल्शन होता है बिटवीन दीज ऑक्सीजन एंड ब्रोमीन के बीच में। तो इस रिपल्शन को कम करने के लिए, इस रिपल्शन को कम करने के लिए इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 और हीटिंग, यहाँ पर बच्चों क्या होता है, एक होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है, और ये बन जाता है फ्री रेडिकल, ओ सॉरी,
ये बन जाता है फ्री रेडिकल और ये Br बन जाता है फ्री रेडिकल। ये यहाँ से बच्चों टूट जाते हैं, होमोलिटिकली टूटते हैं। कैसे? होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। ये CCl4 बच्चों क्या है, हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसकी वजह से और हमारा जो होमोलिटिक बॉन्ड फिशन है वो फैसिलिटेट हो रहा है। तो और यहाँ पर हीट है, तो इस तरीके से ये टूटते हैं। अब प्रोसेस बच्चों जो होती है वो इसमें हमारी क्या होती है, ये जो हमारा फ्री रेडिकल है यहाँ पर थोड़ा सा अनस्टेबल है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर स्पीसीज दिख रही है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा देर तक फ्री रेडिकल कंटेन ना करके अपना फ्री रेडिकल यहाँ से इसको ब्रेक कर लेगी और अपने फ्री रेडिकल को क्या बना लेगी, CO2, और ये फ्री रेडिकल ट्रांसफ़र कर देगी किधर, इस एल्काइल को, और यहाँ से निकाल CO2 को रिलीज कर देगी। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको ही बोल रहे हैं हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। और ये हमारा जो Br फ्री रेडिकल है ये पहले से बन चुका है। तो अब बच्चों इसमें कोई भी ऐसी रिपल्शन की प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आराम से यहाँ पर CH3 CH2 और Br बना लेता है, यानी ये जो एल्काइल हैलाइड है वो बच्चों यहाँ पर बन गया। तो बेसिकली यहाँ पर 3 प्रोडक्ट फॉर्म हुए, एक तो AgBr, दूसरा यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा हमारा इथाइल ब्रोमाइड। अब हम लोग ने केस लिया था इथाइल वाला, यानी ये लिया था हम लोगों ने प्रोपेनोइड, यानी 3 कार्बन थे तो यहाँ पर केवल 2 कार्बन बचे बच्चों। एक कार्बन हमारा किस फॉर्म में निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी को हम लोग बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। ये हमारा हेलोजिनेशन हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हंस डिकर रिएक्शन या फिर हंस डिकर बोरोडीन रिएक्शन। आई होप बच्चों आप लोगों को रिएक्शन समझ में आई होगी। नीट के पर्पज से ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT में ये रिएक्शन नहीं दी गई है बच्चों, तो हमारे जो एकेडमिक के बच्चे हैं उनको ये तैयार करने की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, लेकिन हमारी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए ये जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बच्चों अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। टिल देन बाय बाय।